खालिस्तान मुर्दाबाद, सिख मुस्लिम भाई भाई, खालिस्तान पाकिस्तान जिंदाबाद। कनाडा में हो रही भारत को तोड़ने की साजिशें और वहां की सरकार बस देख रही है तमाशा। भारत सरकार ने अपनाई सख्ती। कनाडा सरकार को भारत के खिलाफ गतिविधियों को रोकने को कहा। पिछले कुछ समय से कनाडा में भारत विरोधी गतिविधियां बहुत बढ़ गई हैं। खालिस्तानी समर्थक तत्व लगातार खालिस्तान की मांग को लेकर कनाडा में रेफरेंडम करवा रहे हैं। इन तत्वों में भारत द्वारा बैन अलगाववादी संगठन SFJ यानी सिख फॉर जस्टिस सबसे आगे है। कनाडा के ब्राम्पटन शहर में कुछ समय पहले हुए खालिस्तानी रेफरेंडम होने से पहले भारत सरकार ने कनाडा सरकार का कड़ा विरोध किया था और उनसे कहा था कि कनाडा में हो रही भारत विरोधी गतिविधियों को रोका जाए। इसके जवाब में 16 सितंबर को कनाडा की सरकार ने कहा था कि वो भारत की क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता का सम्मान करती है और तथाकथित जनमत संग्रह यानी रेफरेंडम को मान्यता नहीं देती है। न्यूयॉर्क में महात्मा गांधी की प्रतिमा के साथ तोड़फोड़ करने के 1 महीने बाद कनाडा में एक हिंदू मंदिर की दीवारों पर भारत विरोधी चित्र बनाए गए। इस मंदिर की दीवारों पर खालिस्तान जिंदाबाद और हिंदुस्तान मुर्दाबाद लिखा गया। कनाडा में 6 नवंबर को होने वाले खालिस्तानी रेफरेंडम को लेकर नरेंद्र मोदी सरकार ने जस्टिन ट्रूडो सरकार को सीमांकन दिया है। इस सीमांकन में रेफरेंडम को रोकने के लिए कहा गया है। भारत सरकार ने कनाडा सरकार को कहा है कि ये जनमत संग्रह भारत की संप्रभुता और अखंडता को चुनौती देता है। 6 नवंबर को होने वाला तथाकथित जनमत संग्रह ओंटारियो के एक शहर में हो रहा है। पहला जनमत संग्रह 18 सितंबर 2022 को ओंटारियो के ब्रैम्पटन में आयोजित किया गया था। भारत ने सिख चरमपंथी गुरुपतवंत सिंह पन्नू के द्वारा चलाए जा रहे SFJ के मुद्दे को कनाडा सरकार और राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों के साथ उठाया था। इसके बावजूद कनाडा में खालिस्तान में जनमत संग्रह हुआ। इस पर ट्रूडो सरकार का कहना था कि उनके देश में व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, अगर वो कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं तो। बता दें कि कनाडा सरकार ने भारत विरोधी खालिस्तानी गतिविधियों को रोकने के लिए अभी तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया है, सिर्फ अपनी वोट बैंक की पॉलिटिक्स ही चमकाई है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने कनाडा की एजेंसियों को आगाह करते हुए कहा कि वे पन्नू जैसे सिख चरमपंथियों को खालिस्तान के नाम पर सिख युवाओं और समुदाय को बड़े पैमाने पर कट्टरपंथी बनने से नहीं रोककर आग से खेलने का काम कर रहे हैं। बता दें कि सिख फॉर जस्टिस को भारत में 2019 में एक गैर कानूनी संगठन के रूप में प्रतिबंधित कर दिया गया था। अपने अलगाववादी एजेंडे के तौर पर ये संगठन खालिस्तान बनाने के लिए पंजाब स्वतंत्रता जनमत संग्रह अभियान चलाता है। भारत सरकार ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि कनाडा में इस तरह का अभ्यास भारतीय प्रवासियों को विभाजित करने के लिए किया जाएगा। कनाडा में हो रही ये भारत विरोधी गतिविधियों ने कई गंभीर सवाल खड़े किए हैं। अगर कनाडा को तोड़ने के लिए रेफरेंडम चलाया जाए तो क्या वहां की सरकार इसकी इजाजत देगी? अगर कनाडा की अखंडता और संप्रभुता को कोई नुकसान पहुंचाने की कोशिश करे तो क्या कनाडा सरकार चुपचाप बैठकर देखती रहेगी? अगर किसी और देश में कनाडा को बांटने की बात हो तो क्या कनाडा सरकार उस पर कोई एक्शन नहीं लेगी? अगर भारत सरकार कनाडा सरकार को बार बार ये कह रही है कि आप अपने देश में भारत विरोधी गतिविधियों को रोके, तो कनाडा सरकार कैसे कह सकती है कि उनके देश में व्यक्तियों को अपने विचार व्यक्त करने का अधिकार है, अगर वो कानून के दायरे में और शांतिपूर्ण तरीके से करते हैं तो? क्या ऐसी गतिविधियां करके भारत का माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? क्या भारतीय सुरक्षा एजेंसियों को इस मामले को और गंभीरता से लेना चाहिए और खालिस्तानी गतिविधियों को पूरी तरह से खत्म करना चाहिए? आज ऑस्ट्रेलिया में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कनाडा सरकार का नाम लिए बिना कहा, लोकतांत्रिक आजादी का दुरुपयोग कभी भी हिंसक ताकतों और कट्टरता द्वारा नहीं होना चाहिए। लोकतंत्रों को दूसरे सभी लोकतांत्रिक देशों के प्रति जिम्मेदार रहना चाहिए। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।